हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट पर या कहें कि आपके कमेंटों के द्वारा आपकी डिमांड थी, इसलिए एक नया सब्जेक्ट का शुभारंभ हम आज से करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतक। ठीक है ना। तो दोस्तों, अभी फिलहाल हमारी यही सीरीज एक और नए रूप में चल रही है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों वाली, अर्थात कि बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो दो पॉलिटिकल साइंस के दो पार्ट हमें पढ़ने को मिलते हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों पर। ठीक है ना। तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वाली सीरीज अभी कंटिन्यू चल रही है, उसके लगभग 15 समथिंग सेशन हो भी चुके हैं। और भारतीय राजनीतिक विचार चिंतक वाली सीरीज को दोस्तों हम आज से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के हम पूरे सेशन में जानेंगे कि हमें इस पूरी सीरीज में क्या क्या पढ़ना है, पूरे विस्तार से पूरा डिटेल में हम इसको समझने वाले हैं। देखेंगे कि इस पूरी सीरीज में हमें कौन कौन से टॉपिकों पर फोकस करना है, किन किन विद्वानों पर हमें जो है इस पर विचार करने हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, निश्चिंत होकर के अब आज से ही सेशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि भारतीय जो राजनीतिक विचारक रहे हैं, इससे पहले हमने इसको शॉर्ट में डिस्कस किया था, लेकिन आप लोगों की निरंतर कमेंटों के माध्यम से कि सर इसकी लॉन्ग डिटेल क्लासेस लाइए, फुल डिटेल क्लासेस। तो दोस्तों, आज से हम उन फुल डिटेल क्लासेस की शुभारंभ आज से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में एक छोटा सा सेशन होने जा रहा है, छोटी सी क्लास होगी, उसमें हम सिर्फ ये देखेंगे आज की क्लास में कि हमें कौन कौन इस पूरी सीरीज में कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, अर्थात किन किन विद्वानों पर हमें चर्चा करनी है। तो आज के सेशन को आप फॉलो क्यों करें, आपके लिए किस प्रकार से जरूरी है, ये पहले समझ लें। ये जरूरी है क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो ये सेशन लेकर आए हैं। अगर आप लोगों के लिए अगर ये सेशन उपयोगी नहीं होगा तो फिर हमारे लाने का ना कोई महत्व होगा और ना ही आपके यहाँ पर टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके आज के सेशन का जो महत्व है वो ये है कि जो आपके भारतीय राजनीतिक चिंतक वाली सीरीज जो आपका सब्जेक्ट है उसको खोलकर बैठ जाइए, उससे और हमारे इस सीरीज के कंप्लीट जितने भी टॉपिक है सभी को मैच आपको करना है। जो जो टॉपिक आपके मैच हो जाते हैं उस पर राइट का निशान लगा लीजिए, और जो मैच नहीं होता हो, जैसे कि हमने यहाँ पर नहीं बताया और आपके इसमें एक्स्ट्रा कोई विद्वान और भी है जिन पर हमें डिस्कस करना चाहिए, तो दोस्तों जो मैच नहीं होगा उसे आप हमें कमेंट के माध्यम से उन विद्वान का या फिर जो भी टॉपिक आपका नाम है उसको आप सेंड करेंगे लिख करके, तो हम इसी सिलेबस में उसे भी इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर है ना। तो दोस्तों, 5 यूनिट पर हम डिस्कस करने वाले हैं, 5 यूनिट के सभी टॉपिकों पर। ठीक है ना। तो पहली यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतक की। भारतीय राजनीतिक चिंतन क्या है, इसका परिचय देखेंगे, प्रकृति, स्रोत और विशेषताएं। क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड जो टॉपिक होगा हमारा होगा मनु पर। तो मनु से संबंधित जितने भी विचार है या मनु ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं उन सभी सिद्धांतों पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है। जैसे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई मनु के अकॉर्डिंग, है ना। सप्तांग दर्शन है, सप्तांग सिद्धांत क्या है मनु का, राजकोष या अर्थनीति से संबंधित क्या विचार है उनके, मंडल सिद्धांत क्या है, षणगुण नीति क्या है, ये सारी बातें हम मनु के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। क्लियर। उसके बाद में हम बात करेंगे कौटिल्य की। तो कौटिल्य के ने भी जितने भी विचार प्रेषित किए हैं अपने जीवन काल में राजनीति से संबंधित, उन सभी विचारों पर भी हम यहाँ पर पूरे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, पहली जो इकाई है, पहली इकाई में हम इन 3 टॉपिकों पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके फर्स्ट यूनिट में कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, ज्यादा होंगे, जो हमने यहाँ पर नहीं बताए हैं, है ना। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सिर्फ मनु और कौटिल्य ही देखने को मिले होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कंफ्यूज अभी मत होइए, अभी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप देखते चलिए, जो जो विद्वान हम बताने जा रहे हैं कंप्लीट सिलेबस को देखिए पहले और उन पर राइट का निशान लगाते चलिए, जो जो मैच हो रहे हैं उस पर राइट का निशान मारते चलिए। ठीक है ना। अब जो नहीं होगा वो मुझे लास्ट में बताइएगा आप लोग कि सर ये टॉपिक हमारे बच गए हैं, वो मुझे फिर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है ना। चलिए, देखिए, अगर लाइव देख रहे हैं तो अभी आप तुरंत मुझे कमेंट कीजिएगा, और लाइव नहीं देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो फिर आप मुझे बाद में कमेंट करके बता देंगे, तो भी आपका ये जो प्रॉब्लम होगी, जो छूटा होगा, उसे भी हम इसी के अंतर्गत कवर कर लेंगे। ठीक है ना। सेकेंड यूनिट में दोस्तों सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा राजा राम मोहन राय का, है ना। राजा राम मोहन राय पर पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं, और ऐसे विस्तार से पूरे व्यवहारिक तौर पर कि आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता ना पड़ेगी, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। समाज
सुधार से संबंधित जो विचार थे राजा राम मोहन राय के, उसके अलावा समानता के साथ संबंधित समाज में सुधार लाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने समानता पर विचार प्रेषित किए, अपने स्वतंत्रता को लेकर क्या विचार थे उनके, सारी बातें हम राजा राम मोहन राय पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद विवेकानंद जी को देखेंगे, विवेकानंद जी के जो मानवतावाद का जो आध्यात्मिक सिद्धांत था उस पर बात करेंगे, स्वतंत्रता के संबंध में क्या विचार थे इनके, साम्राज्यवाद से संबंधित में क्या विचार थे इनके, तो सारी बातें पूरे विस्तार से होने वाली है। इसके बाद लोकमान्य तिलक पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, तो 3 विद्वान यहां पर, ये चौथे विद्वान अरविंद घोष, ठीक है ना। तो सेकेंड यूनिट में हम ये 4 विद्वानों पर चर्चा करने वाले हैं, सेकेंड यूनिट में ये 4 विद्वानों पर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड यूनिट। ज्यादा सेशन ज्यादा लेंथी नहीं है, 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर हम इस सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। याद रखिए छोटा सा है, बस आपको सिलेबस मैच करना है इसके लिए, क्योंकि जब मैं नहीं कराता हूं तो फिर आप बार बार बोलते सर हमारा ये सिलेबस है। अब यार सोचिए ना, इतने सारे स्टूडेंट है, अब मैं सबकी डाउट जो है पर्सनली तो जो है डाउट क्लियर कर नहीं सकता कि हमारा सिलेबस है इसमें ये कवर होगा या नहीं होगा। तो इन आप सभी के इस डाउट के लिए ही कि हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें ये टॉपिक कवर होने वाले हैं, आप अपने टॉपिक के साथ मैच कर लीजिए। जो टॉपिक कवर नहीं हो रहा है वो आप मुझे इजीली कमेंट करके दे दीजिए, मैं उनको भी ऐड करके और उसको लास्ट में उसको भी पढ़ा देंगे, इसी सीरीज में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। थर्ड यूनिट है दोस्तों महात्मा गांधी। सबसे पहला टॉपिक महात्मा गांधी, और समझिए जितने विद्वानों के मैं नाम यहां पर ले रहा हूं उनसे संबंधित सभी जितने भी विचार उनके सभी को फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले। अगर आपके सिलेबस में महात्मा, जैसे मान लेते हैं कि महात्मा गांधी है, इनके विचारों पर बात करनी है, तो महात्मा गांधी का जहां मैंने यहां पर नाम बोल दिया ना दोस्तों, तो अब मान लीजिए कि आपके सिलेबस चाहे कोई सा भी टॉपिक होगा महात्मा गांधी से संबंधित वो आपका क्लियर होने वाला है। याद रखिएगा, जब मैंने बोला है कि पूरा विस्तार मतलब पूरा विस्तार, पूरे विस्तार से ही क्लासेस आएंगी, है ना। जैसे महात्मा गांधी, तो इनका राजनीति का आध्यात्मिकरण क्या है पूरे विस्तार से समझने वाले हैं। साध्य और साधन क्या होते हैं, महात्मा गांधी ने साध्य और साधन किसको कहा है ना। अहिंसा और सत्याग्रह क्या है, इनसे संबंधित क्या विचार थे महात्मा गांधी के, तो अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी के विचारों में पृथक क्यों है ना। बीच में डिफरेंस है इसमें भी। राज्य संबंधी क्या विचार थे गांधी जी के, या आर्थिक चिंतन के संबंधित क्या विचार थे के। अब जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित कोई धारणा नहीं आई, यहाँ पर कोई टॉपिक यहाँ पर नहीं दिख रहा आपको पंचायती राज से संबंधित, लेकिन गांधी जी फुल सपोर्ट करते थे पंचायती राज व्यवस्था का, तो दोस्तों यहाँ पर उनसे संबंधित डिस्कशन भी होगा, याद रखिएगा। इसलिए मैंने बोला है कि जो विस्तार का मैं बोल रहा हूं ना, तो विस्तार मतलब फुल डिटेल, इसके बाद और कुछ भी नहीं, कंप्लीट होगा। चलिए थर्ड यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे वो सब हम इसके अंतर्गत कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट होगा सुभाष चंद्र बोस, नेक्स्ट होगा अंबेडकर साहब। उसके बाद में दोस्तों ये थर्ड यूनिट में हम 4 विद्वानों पर डिस्कस करेंगे, 4 विद्वानों के विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आत्मसात, है ना, पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है, इनको हमें समझना है। जब हम इनके विचारों को समझेंगे तो वो विचार हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे और फिर हमें कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा, क्योंकि हमारे हर एक सेशन की एक विशेषता ही हमारी यही है कि हम जिस सेशन को भी लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, और जो हमें कंटिन्यू फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। क्या जानते हैं कि ये जो सेशन हम लेकर आते हैं सिर्फ ऐसा नहीं कि गांधी जी को उठाए तो गांधी जी के बारे में बात करके और फ्री हो गए, नहीं, हम गांधी जी के विचारों को अन्य विद्वानों के साथ रिलेट करने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके अंदर एक धारणा बन जाती है कि यार इनका विचार ऐसे है और इनके विचार इस प्रकार के। जैसे कि मान ले कि जवाहरलाल नेहरू ने अहिंसा को लेकर कुछ अन्य तथ्य दिए, तो गांधी जी अहिंसा को लेकर क्या बोलते हैं, मतलब हो सकता है गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ कुछ और निकलता हो, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार अहिंसा का अर्थ कुछ और निकलता हो, तो हम पूरा रिलेट करके इंटरलिंकिंग क्वालिटी के साथ में हम पूरे टॉपिकों को कवर करते हैं यहाँ पर, है ना। और इसीलिए मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूं कि आप लोगों को कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी सेशन में कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जिन टर्मों को आपको रटने की जरूरत पड़ती है ना, बिल्कुल निसंकोच होकर मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोलता हूं कि इस टर्म को रट लीजिए, ये टर्म बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक टर्म जो टर्मिनोलॉजी होती है ना दोस्तों, वही आपको याद करनी होती है, बाकी सब आपको समझना होता है। जब एक बार अच्छे से आप समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई डिफिकल्टीज आती ही नहीं है। क्लियर है। चलिए जो फोर्थ यूनिट है दोस्तों, फोर्थ यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एम.एन. राय साहब की और इनसे संबंधित जितने भी विचार थे, क्योंकि भारतीय राजनीति में हमें एक ऐसे दार्शनिक देखने को मिलते हैं जिन्होंने मार्क्सवाद को लेकर के सिद्धांत दिया था, मार्क्सवाद को लेकर के,
है ना। इसके अलावा नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया साहब। राम मनोहर लोहिया, तो इनके भी सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता संबंधित समानता, है ना, या कहे कि समाजवादी जितने भी विचार रहे उन सभी विचारों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होगा जयप्रकाश नारायण, तो लोकतंत्र एवं सर्वोच्च संबंधी विचार, दलीय व्यवस्था और संपूर्ण क्रांति संबंधी विचार, ये सारे जयप्रकाश नारायण के अंतर्गत आते हैं, उनको भी हम पूरे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट होगा इसमें दीनदयाल उपाध्याय जी। क्लियर है, दीनदयाल उपाध्याय, ये 4th यूनिट कंप्लीट। नेक्स्ट होगा 5वीं यूनिट में। 5वीं यूनिट दोस्तों बहुत ही यूनिक होने वाली है इसकी। इसमें हम टोटल महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिन महिलाओं ने राजनीति में अपना विशेष योगदान दिया है, हमारी भारतीय राजनीति में जो विशेष योगदान दिया है, उन महिलाओं पर हम डिस्कस करेंगे। और ऐसी 4 महिलाओं पर हम यहाँ पर विस्तार से बात करने वाले। पहली है पंडिता रमाबाई। कौन है दोस्तों? पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट होगी यहाँ पर ताराबाई शिंदे, इसके बाद में सावित्रीबाई फुले, और नेक्स्ट है कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्लियर है, तो इन 4 विद्वान महिलाओं पर भी हम पूरे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये 5 यूनिट भारतीय राजनीतिक चिंतक को लेकर के ये कंप्लीट होती है। 5 यूनिट दोस्तों हम पूरे विस्तार से आज से ही क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। आज से ही मान लीजिए कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। टाइम का है, तो टाइम में दोस्तों मैं आपको बेसिकली देखिए, सामान्य टाइम आप ये मानकर चलिए कि आपका इवनिंग का 6 बजे का रहेगा, ठीक है ना। 6 से 7 के बीच में आपको इसकी क्लासेस मिल जाएगी। लेकिन कुछ विशेष कारण से अगर इस क्लासेस में कुछ परिवर्तन हुआ तो फिर आपको उसके लिए भी हम नोटिफिकेशन दे देंगे, है ना। लेक्चर में ही बता देंगे, इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट लेक्चर होगा, उसी में बता देंगे टाइम अगर इसका चेंज होता है तो। रीजन क्यों बता रहा हूं 6 बजे का? अब आप बोलेंगे 6 बजे तो सर आपकी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वाली सेशन चलता है। तो दोस्तों अगर हमें इसे कंटिन्यू करना है तो उस क्लास को होल्ड करना पड़ेगा, उसको मजबूर है, उसे होल्ड करना ही पड़ेगा, है ना। उसको होल्ड करेंगे तभी ये सेशन कंटिन्यू हो पाएगा हमारा। क्लियर, क्योंकि अभी 3rd ईयर पर भी क्लास लेनी पड़ रही है, 1st ईयर पर भी क्लासेस आ रही है, तो 1st, 2nd और 3rd तीनों ईयर कंटिन्यू चल रहे हैं। इस कारण से हम अभी एक ईयर में एक सेशन को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो क्लासेस में हम मिलने वाले हैं इसी क्लासेस में, तो वो पहला टॉपिक ही हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन पर। क्लियर है, तो भारतीय राजनीतिक चिंतन जैसा कि हमारा सब्जेक्ट का नाम है, तो उस सब्जेक्ट का नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो मतलब क्या है इसका, क्या है ये चिंतन, भारतीय राजनीतिक चिंतन एक्चुअल में क्या है, तो हम उसको अच्छे से समझते हुए उसकी प्रकृति पर बात करेंगे, उसके नेचर पर बात करेंगे। लास्ट में हम ये चिंतन के जो स्रोत है, जो स्कोप है, या है ना, जो स्रोत है, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ में हम उसकी कुछ विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। क्लियर है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। और हाँ, विशेष करके पहला सेशन है इसलिए सिलेबस एनालिसिस का, इसलिए मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं फिर से। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार हमको फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी सभी क्लासेस पूरे सीरीज वाइज लेना चाहते हैं, आप लोग 1 बाय 1 टॉपिक वाइज टॉपिक, अगर आप हमारी सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस को लेना चाहते हैं, विद नोट्स लेना चाहते हैं, तो निःशुल्क रूप से, कोई चार्ज की बात नहीं करने वाला हूं मैं आप लोगों से, बस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, है ना, क्योंकि इसी ग्रुप पर हम सभी क्लासेस की लिंक आपको प्रोवाइड करते हैं, पूरी सीरीज वाइज टॉपिक वाइज टॉपिक। क्लियर है, तो टेलीग्राम ग्रुप को सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ना नहीं है, उसकी अपडेट देखते रहना है ना। दिन में कम से कम 2-3 बार उसको ओपन करके जरूर देखना है कि आज कुछ डला है या नहीं डला है, और वहां पर आपको क्लासेस का शेड्यूल भी पता चल जाएगा। जब भी कोई शेड्यूल चेंज होता है तो वहां पर ग्रुप पर ही अपलोड कर दिया जाता है। क्लियर है, चलिए मिलेंगे क्लासेस में दोस्तों। थैंक यू सो मच।